माल्यार्पण करेंगे। मैं हमारे आमदार से कहूंगा कि हमारे जय झूलेलाल, हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी के लिए एक जोरदार घोषणा सभी व्यापारी देंगे। आप सभी लोग मेरे साथ थे, महायुति के साथ थे, और इस उल्लासनगर से 54,000 का लीड महायुति को कल्याण लोकसभा में मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि लोकसभा में मैंने देखा कि उल्लासनगर में किस प्रकार से वोटिंग की। रात तक 6 बजने के बाद भी बूथ में लोग थे, 8-8, 9-9 बजे तक लोग जो है अंदर। मुझे लगता है कि ये प्यार जो है उल्लासनगर वासियों का हमेशा मुझे मिलता रहा है। 3 बार इस उल्लासनगर से, इस कल्याण लोकसभा से आप सभी लोगों ने चुनकर दिया, और उसके बाद इस उल्लासनगर के लिए अलग अलग निर्णय हम लोग ने लिए। उल्लासनगर के रिडेवलपमेंट का विषय हो, उल्लासनगर का रेगुलराइजेशन का विषय हो, उल्लासनगर के सड़कों का विषय हो। सड़कों के लिए बड़े पैमाने पर निधि जो है हम लोग लेके आए। आज आप देख रहे होंगे कि सड़कों का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है पूरे शहर में। उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, यूटिलिटी शिफ्टिंग हो, और उसी के साथ में हम लोग उल्लासनगर के कामा में उधर से आया मैं, वहाँ पर एक 200 बेड का अस्पताल हम लोग ने बनाया। फिर उल्लासनगर में एक ESIC हॉस्पिटल, उसका काम भी बहुत बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। वो एक 200 बेड का अस्पताल हमारे शहर में एक ऐड हो जाएगा। फिर उसी के साथ में केबी जो रोड है, केबी रोड, वहाँ पर एक फ्लाईओवर पूरा थ्रू एंड थ्रू, उल्लासनगर से थ्रू एंड थ्रू फ्लाईओवर जो है हम लोग अमरनाथ तक कर रहे हैं। उसी के साथ में उल्लासनगर में मेट्रो, वो भी हम लोगों ने अभी मंजूर कराई है। तो उल्लासनगर के लिए जो डेवलपमेंट की जरूरत थी वो सब करने की कोशिशें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि उल्लासनगर जो एक छोटा शहर है 13 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके अंदर इतने सालों तक किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई कि आप सभी को पता। आपका इस उल्लासनगर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक सहयोग भी है। और इस उल्लासनगर में जैसे ये अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, वैसे ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यापारी रहते हैं। तो ये व्यापारियों का भी शहर है कि ये शहर को आगे लेके जाने में सबसे बड़ा हिस्सा आपका भी है। और आपकी जो समस्या है वो समस्या हमेशा जो भी मेरे पास आया है वो समस्या में उनका सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने निकालने का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने लोकसभा में सहयोग किया और पूरे जोरों शोरों से आप सब लोग लग गए थे, उसी तरीके से अभी कुमार अयलानी जी के भी चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में आप सभी को जोरों शोरों से लगना है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने काम किया लोकसभा में, लोकसभा के बाद में विधानसभा का चुनाव है। ये 2.5 साल में हमारी महायुति की सरकार ने किस प्रकार से काम किया ये आप सभी को पता है। इतने तेजी से निर्णय मुझे लगता नहीं कि इसके पहले कभी हुए थे। इतने ज्यादा निर्णय मुझे लगता नहीं कि कभी यहाँ पर हुए थे। इतना ज्यादा निधि मुझे लगता नहीं कि इसके पहले कभी हुआ था। तो ये सब काम वह सिर्फ 2.5 साल में हम लोग कर पाए। सब नगर सेवकों को निधि हो वो भी 2.25 साल में हम लोग ने दे पाए। तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड राजनीति करने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में दोनों भी उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर कर रहे थे और रिकॉर्ड तोड़ निर्णय हम लोग ने लिए। कल मैं कोल्हापुर में था, कोल्हापुर में UDCPR की बात चली, तो UDCPR की बात चली तो कोल्हापुर में भी कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। वहाँ पर आर्किटेक्ट और बिल्डर एसोसिएशन की मीटिंग थी। उन्होंने मुझे उदाहरण दिया उल्लासनगर का। उन्होंने कहा उल्लासनगर के लिए अलग UDCPR आप लोगों ने बनाया तो हमारे शहर के लिए क्यों नहीं बना सकते? सभी को एक आशा है, आकांक्षा है कि वो ये सरकार ने जो भी निर्णय है वो निर्णय लेने की क्षमता है, अमेंडमेंट्स लाने की क्षमता है, अलग अलग पॉलिसी बनाने की क्षमता है। इसी शहर में हम लोगों ने डेवलपमेंट तो किया है, फिर उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना ये भी लाने का काम किया। उल्लासनगर में 1 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के लाभार्थी है। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। किसी शहर में, गाँव में होता है, ग्रामीण भागों में इतने 1-1 लाख लाभार्थी होते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुंबई और ये पूरे MMR रीजन में
उल्लासनगर जितने लाभार्थी कहीं भी होंगे तो ये जो कमाल हुआ है सभी पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया है, इससे इतने बड़े पैमाने पर 1 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को यहाँ पर फायदा मिला है। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट सरकार का है। सो हमारा कहना इतना ही है कि ये गवर्नमेंट जो है प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट है, आपके साथ में आपको साथ में लेके जाने वाला ये गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि यही बात आप सभी को सोचनी है। आने वाले आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, रोज कई सौ लोग जो है आपके दुकान में आते रहते हैं। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि किसको चुनकर लाना है तो मुझे लगता है कि आपके बोलने के बाद या आप एक बार शुरू हो जाएंगे प्रचार करने के लिए तो कोई दूसरा यहाँ पर चुनकर आ सकता है, क्योंकि आपसे शहर में वातावरण कैसे बनता है यही इन्फ्लुएंसर लोग बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हैं। अरे ये इसे इसका बहुत वजन है, या भी 1 नंबर पे चल रहा है, ये 2 नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर पे चल रहा है, लोग भी वैसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर लग गए काम पे अगले 8 दिन कुमार अयलानी जी के लिए, तो मुझे लगता है कि कुमार अयलानी जी एक बड़ी भारी संख्या मताधिक्य से यहाँ पे चुनकर आएंगे। उनके माध्यम से भी एमएमआरडी के माध्यम से बहुत बड़ा निधि यहाँ पर आया है। अभी मुझे लगता है कि एमएमआर रीजन में इतना निधि आया है गए 2-2.25 साल में, इसके पहले कभी मुझे लगता नहीं है कि इतना निधि हम लोग यहाँ पर लेकर आने में यशस्वी रहे। पहले जब यूडी मिनिस्टर थे साहब तभी भी निधि मिल रहा था, लेकिन साहब जब मुख्यमंत्री बन गए तभी तो फिर मतलब उसको लिमिट ही नहीं। इतना साल नगर सेवक इतने सालों से नगर सेवक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है किसी को कि नगर सेवक नहीं है करके, क्योंकि उनके वार्ड में जो है काम चल रहा है। नगर सेवक का काम क्या होता है, लोगों का काम करना। तो कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि नगर सेवकों का काम वही नगर सेवकों का काम कभी रुका हो। मुझे याद है जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, जब आप नगर सेवक होते तो इतना भी वही बोला 10-10 लाख के लिए भी 10 लाख मिलता तो भी बहुत बड़ी बात थी। अभी तो करोड़ों रुपए में बात होती है, लाख में बात ही नहीं होती है। तो ये ऐसा सरकार जो है, पहले जब यूडी मिनिस्टर थे साहब तभी भी निधि मिल रहा था, लेकिन साहब जब मुख्यमंत्री बन गए तभी तो फिर मतलब उसको लिमिट ही नहीं। इतना साल नगर सेवक इतने सालों से नगर सेवक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं किसी को कि नगर सेवक नहीं है, क्योंकि उनके वार्ड में जो है काम चल रहा है। नगर सेवक का काम क्या होता है, लोगों का काम करना। कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि नगर सेवकों का काम वही नगर सेवकों का काम कभी रुका हो। मुझे याद है जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, जब आप नगर सेवक होते तो वही बोला 10-10 लाख के लिए भी 10 लाख मिलता तो भी बहुत बड़ी बात थी। अभी तो करोड़ों रुपए में बात होती है, लाख में बात ही नहीं होती है। तो ये ऐसा सरकार जो है हर व्यक्ति की उन्नति कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और कभी भी हम लोग ने जो भी मांगा इस शहर के लिए वो सब देने का काम इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि यही सरकार आगे लेके जानी है। जैसे हमने डेवलपमेंट हम लोग ने शुरू किया है, ये डेवलपमेंट को भी आगे लेके जा रहे हैं। मैं तो कुछ लोगों को जो महाविकास आघाड़ी नेता है उनको हर चीज बंद करने में बहुत आनंद आता है, उनको स्पीड ब्रेकर डालने में बहुत आनंद होता है। उनको सभी चीजें को बंद करके, क्योंकि बंद कर देंगे तो फिर झंझट ही नहीं है। जैसे 2.5 साल में किया उन्होंने, 2.5 साल में हर चीज, हर स्कीम बंद, डेवलपमेंट का काम बंद, मेट्रो का काम बंद, फ्लाईओवर का काम बंद, कोस्टल रोड का काम बंद, समृद्धि का काम बंद, सब बंद। इसलिए हमें ये जो सरकार है जो 2.25 साल में रिकॉर्ड तोड़ निर्णय हम लोग ले पाए, इतना सारा फंड इस शहर में आया और डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। ये डेवलपमेंट का काम हमें आगे लेके जाना है, इसलिए ये सरकार फिर से आनी बहुत जरूरी है। मैं आपसे सबसे कहूँगा कि आप सभी लोग जैसे लोकसभा में मेरे साथ खड़े थे, वैसे ही कुमार जी के साथ भी आप सभी लोग खड़े रहिए और कुमार जी को बड़े बड़ी संख्या में आप सभी लोग चुनकर लड़िए। इतना ही विनती मैं आपके सबके सामने यहाँ पर रखता हूँ। फिर से एक बार आप सभी बार फिर से बड़े भारी मतों से चुनकर आएंगे, ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उल्लासनगर के व्यापारी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, यही दिखाने के लिए कि व्यापारियों की हमारी एकता है और ये व्यापारी है जो उल्लासनगर शहर की शक्ति है। किसी भी शहर की शक्ति जो होती है
जो इकोनॉमी जो संभालते हैं वो व्यापारी संभालते हैं। तो ये उल्लासनगर की इकोनॉमी या किसी भी शहर की इकोनॉमी व्यापारी जैसे संभालते हैं, तो ठीक उसी तरह उल्लासनगर के व्यापारी यहाँ पे जमा हुए थे, जो उन्होंने बता दिया कि वो भाई शहर के लिए, शहर के हित के लिए वो अपना समय निकाल के कभी भी आएंगे और साफ सुथरे कैंडिडेट को, कुमार अलियानी जैसे कैंडिडेट को फिर से जिताएंगे, बड़ी बड़ी लीड से जिताएंगे। किसी का कहना था कि भाई दबंग चाहिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। मैं कहता हूं व्यापारी ऐसा झगड़ा ही नहीं करते हैं कि उनको सुरक्षा लेनी पड़े। हमके कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, हम खुद हमारी एकता में सक्षम है। हम अपनी एकता से रहेंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, तो हमको किसी भी दमक की जरूरत नहीं है कि हम सुरक्षा उसके लिए डिपेंड कर सके। यही हमारा एक संदेश है व्यापारियों के लिए। जहाँ व्यापारी हैं और व्यापारियों की जो पॉजिटिव सोच है, तो जनता को भी मैं बोलूंगा कि व्यापारियों की एक पॉजिटिव सोच है। जो हमारी महायुति की सरकार जब से 2-2.25 साल से आई है और शहर में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं, जैसे रीजेंसी के हॉस्पिटल हो गई, बस सर्विस चालू हो गई है, सीमेंट ब्लॉक के रोड के काम चालू हैं, अंडरग्राउंड रोड के ड्रेनेज के काम चालू है, अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ है शहर में। हाँ, शहर में समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान जो कर सकता है वो यही जो ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पहले हमारी मोदी की सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी सरकार होगी, हमारे शहर का ही आमदार होगा, तभी ये काम हो सकते हैं। वही पॉजिटिव सोच रखकर हमने ये डिसीजन लिया है।